नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एप्पल का भारत पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, आइए आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड यूनिट्स और जिस तरह से कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑपरेशन साबित हो रहा है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही भारत में ज़्यादा है। अगर भारत की बात करें तो भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लीडिंग इनिशिएटिव जैसे स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादा वित्तीय सहायता देती है। इस पॉलिसीज से फॉक्सकॉन और टाटा जैसे कंपनियों को ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है। वहीं आपको बता दें कि एप्पल के पार्टनर को भारत में ज़्यादा निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बढ़ती बाजार संभावना भी एक फैक्टर है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने से ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है जो फिलहाल लगभग 6 से 7% है। वहीं अगर बात करें चौथे पॉइंट्स की तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर अवसर ज़्यादा है। एप्पल इंडिया में बनने से अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिसे चीन की तुलना में भारत कम एक्सपोर्ट टैरिफ का फ़ायदा मिलता है। 2024 में भारत में आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अगर बात की जाए तो करीब 1,09,655 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। आने वाले समय में इसे और भी ज़्यादा बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अगर बात करें स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। भारत का लेबर कॉस्ट जो है वो कम है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीन के मामले में एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस कम है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर्स प्रोडक्शन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कर्नाटक में $2.7 बिलियन यानी कि 23,129 करोड़ रुपए के प्लांट जैसे फैसिलिटीज़ का भी इन्होंने विस्तार किया है। तो 2026 तक देश में सालाना 6 करोड़ प्लस आईफोन बनने लगेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफ़ी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहाँ से बाहर शिफ्ट करना चाह रहा था और इस पर काम भी हो रहा था। एप्पल अगर अपनी आने वाली निर्भरता को भारत की ओर शिफ्ट कर दे तो इस साल में आखिरी तक अगर ये शिफ्टिंग हो जाती है तो 2026 पे यहाँ पर सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन का प्रोडक्शन हो सकता है और ये मौजूदा अगर बात की जाए हालात में तो मौजूदा कैपेसिटी से 2 गुना ज़्यादा है। आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग पर अब भी चीन का दबदबा है। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट की अगर बात की जाए तो इसका हिस्सा लगभग 28% है। जब आपको बता दें कि इसका हिस्सा अगर भारत में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो और भी ज़्यादा हो सकता है और चीन का दबदबा इस पूरे मार्केट पे कम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें आगे रखी है, एप्पल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। लेकिन अब देखना यही है कि एप्पल के सीईओ इन तमाम मुश्किलों और शर्तों के बावजूद क्या भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं या नहीं।